तो चित्त की 5 अवस्थाएं हमने पढ़ ली थी और उसके बाद निरुद्ध अवस्था क्या है, एकाग्र अवस्था क्या है, मूढ़ अवस्था क्या है, विक्षिप्त अवस्था क्या है, क्षिप्त अवस्था क्या है, इसका हमने कल अध्ययन किया। अगला प्रश्न है योग का फल क्या होता है। जब ये अवस्थाएं हम निरुद्ध अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो फिर योग का फल क्या होता है, इसके विषय में पूछा। तदा दृष्टो स्वरूपीय अवस्थानम, योग करने से मनुष्य अपने स्वरूप एवं परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। योग करने से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आगे है निरोध अवस्था से भिन्न दशा में आत्मा की क्या स्थिति होती है। यानी हम जो चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं करते हैं उससे भिन्न अवस्था होती है, तो उसमें क्या अवस्था होती है आत्मा की। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, योग से भिन्न अवस्था में जीवात्मा अपने को वृत्तियों के साथ एक रूप देखता है और सुखी दुखी होता रहता है ना। हम सुखी दुखी इसीलिए तो होते हैं। कहाँ से, किससे होते हैं हम सुखी दुखी? इस मन से होते हैं। आगे वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, है ना। वृत्तियों के बारे में व्यापार है ना, वृत्तियां, ये मन का व्यापार, वो कितनी प्रकार की होती हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट, वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो अक्लिष्ट वृत्ति होगी तो उसमें योग में आपका मन लगेगा, क्लिष्ट बुद्धि होगी तो उसमें योग में मन नहीं लगेगा आपका। आगे कहा क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के कितने भेद हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के 5-5 अवयवों वाली होती है ये क्लिष्ट। वे 5 वृत्तियां किस नाम वाली होती हैं? प्रमाण, विपर्य, ये पहले भी बताया था। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 क्या होती हैं? ये वृत्तियां होती हैं हमारी। प्रमाण क्या है? जिस साधन के द्वारा पदार्थ के स्वरूप को ठीक ठीक जाना जाता है वह प्रमाण कहलाता है ना। प्रमाण देते हैं ना हम किसी चीज का, वो प्रमाण वृत्ति होती है। उसके बाद प्रमाण वृत्ति भी के भी प्रकार हैं। अब वो 3 प्रकार की होती है। प्रत्यक्षा अनुगानागमाः प्रमाणानि, प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब प्रत्यक्ष का तो आपको पता ही है। प्रत्यक्ष जैसे आप यहाँ पर योग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष इसका प्रभाव आप देख रहे होंगे। आप कपालभाति कर रहे हैं तो उसका प्रत्यक्ष आपको प्रभाव आता है, तो उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तु से संपर्क होने के कारण जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। आपके शरीर